हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे आज की कहानी का शीर्षक है गरीब माँ का प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पीतमपुरा शहर में एक बहुत अमीर परिवार रहा करता था, जिसमें मनोहर, उसकी पत्नी आनंदी और उसके एक छोटा सा बेटा रहा करता था। लेकिन जब आनंदी दूसरी बार माँ बनने होती है तो उसका पति बोलता है, मुझे कोई भी बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए। तो इस बात पे आनंदी कहती है, नहीं नहीं, इस बार मुझे बेटी चाहिए। जिस बात पे उनकी बहुत बहस होती है और फिर आनंदी एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन आनंदी को पता रहता है कि उसका पति उसकी बेटी को मार देगा, जिस वजह से आनंदी अपनी उस बेटी को एक गरीब औरत को दे देती है। और गरीब औरत के पास एक ही बच्चा नहीं रहता है, उसे पता रहता है कि बच्चों को कैसे पालना है। इसीलिए आनंदी उस गरीब माँ को अपनी बेटी सौंप देती है और कहती है कि जब ये बेटी मेरी 25 साल की हो जाएगी तब मैं इसे लेने आऊँगी। जिस बात पे उसकी गरीब औरत ही बोल देती है, ठीक है, 25 साल तक मुझे संतान की प्राप्ति हो रही है तो क्यों नहीं, मैं इसका आनंद लेना चाहूँगी। इस बात पे वो बोलती है, ठीक है, मैं माँ बनने को तैयार हूँ। जिस बात पे गरीब औरत उसको लेके चली जाती है बहुत दूर, कि इन लोग बार बार मेरे घर पे ना आए और परेशान ना करें, ऐसे मेरी बेटी को गलत लगेगा। जिस वजह से वो गरीब माँ, अब जिसका नाम रहता है श्रावणी, वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और अपनी बेटी का नाम वो रखती है ईसा। और वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, बहुत खाना पीना टाइम टू टाइम क्या चाहिए, पढ़ाना लिखाना सब कुछ कराती थी। लेकिन जब उससे एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेने को होता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तब गरीब उसकी जो श्रावणी रहती है वो सोचती है कि काश इसे इतनी परेशानी हो रही है, काश ये अपने ही घर पे रहती, काश मैं इसे ना लेके आती तो आज जिसको परेशानी नहीं होता, इसको कितनी परेशानी हो रही है। इस बात पे फिर ये सब बात श्रावणी सुन लेती है और कहती है, माँ आप मुझे कहाँ से लेकर आई हैं, माँ आप ये सब क्या बोल रही थी, मैं वो सुन रही हूँ सारी बात। इस पर श्रावणी कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें ये कह रही थी कि मैं तुम्हें कहाँ से पैसा लाऊंगी कि तुम पढ़ लोगी। और रात से आता है श्रावणी सोचते सोचते कहती है, ठीक है, मैं अपनी एक किडनी बेच दूंगी लेकिन अपने बेटी को पढ़ाऊंगी। और श्रावणी अपनी एक किडनी बेचने ही आती है, तब तक उसे ईसा रोक लेती है। कहती है, माँ तुम ये सब क्या करने जा रही थी, मुझे तुम्हारे पे शक था कि तुम कुछ ना कुछ कर रही थी, बात बताओ ना माँ, क्या सच्चाई है, तुम ऐसा क्यों कर रही थी माँ। तो फिर वो उससे बताती है कि तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ, तुम्हारी माँ कोई और है जो कि तुम्हें 25 साल पर लेकर चली जाएगी। तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी कि मैंने उनकी बेटी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी किडनी बेच के तुम्हें पढ़ाने जा रही थी। इस पे ईसा कहती है, क्या मेरी कोई दूसरी माँ है, लेकिन आप ही मेरी असली माँ हो। अगर उन्हें इतनी ही दिक्कत थी बेटी से तो वो अपने पति से लड़ती, उनका पति प्यारा था, मैं नहीं प्यारी थी। अब तो जान दीजिए, मैं आपके ही साथ रहूँगी, 25 साल हो जाए 50 साल हो जाए, मैं आपके ही साथ रहूँगी, आप ही मेरी असली माँ हैं। और आप ये बात कभी दोबारा मत कहिएगा कि आप मेरी माँ नहीं हैं। और उन्हें जब मेरा परसों जन्मदिन है, मैं अब 25 साल की हो जाऊँगी तब भी वो नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें अगर उन्हें फ़र्क पड़ता तो अब तक वो एक बार फ़ोन कॉल या देखने मुझे आई रहती। इस पर उसकी माँ भी बताती है, हाँ वो भी तुम्हें देखने नहीं आई, वो बस मुझे देख के चली गई, अपना कर्तव्य पूरा करके, ऐसे ऐसे कहती है। और सच में उसकी माँ उससे नहीं आती है और इसका पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी मम्मी के साथ रहने लगती है। और इसकी जो छोटी बेटी रहती है ईसा, वो एक कॉल सेंटर में कंपनी में अपने लिए जॉब खोज लेती है और फिर अपने मम्मी का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।